आतंकियों के लॉन्च पैड उड़ा दिए हैं। सियालकोट के लूनी में आतंकी ठिकाने भारत की सेना ने तबाह कर दिए हैं। पाक रेंजर्स की चौकियां भी इस दौरान उड़ा दी गई हैं। पाकिस्तान को लगातार भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, ये पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स हैं सियालकोट में। आप देखिए सियालकोट में कैसे पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स को उड़ा दिया भारत की तरफ से। ये एक्शन हुआ, आप देखिए बीएसएफ ने ये एक्शन लिया। और उधर पाकिस्तान की साइड में सियालकोट में कैसे रात के वक्त पाकिस्तान की इन चौकियों को फूंककर हिंदुस्तान ने, बीएसएफ ने दिवाली मनाई है। ये दो तस्वीरें आप देखिए और इन दोनों तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आएगा कि भारत लगातार अपना जो एक्शन का मोमेंटम है उसको स्पीड अप कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लगेगा जैसे अनार जल रहे हों, दिवाली हो रही हो, लेकिन दिवाली हो रही है बॉर्डर पर, लेकिन पाकिस्तान की चौकियों को फूंककर हिंदुस्तान दिवाली मना रहा है। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे भारत की तरफ से पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन उसकी मिसाइलें हवा में खत्म कर दे रहे हैं। और भारत की तरफ से जो एक्शन हो रहा है उसका बड़ा प्रभाव, बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ता हुआ दिख रहा है। ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाह है। आप देखिए कि सियालकोट में और लूनी सेक्टर में कैसे पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के जो यहाँ पर ये छोटी छोटी चौकियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं, जिसके ज़रिए वो आतंकियों को प्लांट भी करते हैं, जिसके ज़रिए वो आतंकियों की तैनाती यहाँ पर करते हैं और कई बार घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं। इन सारे जो पाकिस्तान के अड्डे हैं इनको तबाह किया जा रहा है भारत की तरफ से अटैक्स में। तो हवा में हम उनकी मिसाइलें तो मार ही रहे हैं, हवा में उनकी मिसाइलों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर जो उन्होंने आतंक के अड्डे बनाए हुए हैं या एलओसी के कई ऐसे एरियाज़ हैं जहां से वो फायरिंग कर रहे हैं, कई चौकियां हैं पाकिस्तान की, उन चौकियों को भी भारत तबाह कर रहा है। जावेद हुसैन मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। जावेद, पाकिस्तान तो हिमाकत कर ही रहा है, जैसा हमने देखा रात के वक्त वो हवा से भी मिसाइलें मारते हैं और रात के वक्त हमने देखा है कि हैवी आर्टिलरी फायर भी करते हैं, लेकिन बीएसएफ का एक्शन हुआ है और पाकिस्तान के सियालकोट में और कई जगह उनकी जो चौकियां हैं उनको तबाह किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सियालकोट लूनी के पास जो है बीएसएफ ने जो उनका कैंप है, टेरर कैंप है, टेररिस्ट कैंप है, उसके बाद पाक रेंजर्स का जो पूरा फोर्स है उसको उड़ाया है, क्योंकि उनकी तरफ से भी रिटेलिएट किया गया, उनकी तरफ से अटैक किया गया था, जिसके जवाब में बीएसएफ के जवानों ने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करने के बाद आप वीडियो में देख सकते हैं, जो 2 वीडियो बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के रेंजर्स और उनका जो टेरर कैंप था उसको किस तरीके से उड़ाया। क्योंकि देखिए पाकिस्तान लगातार समझने वाला नहीं है और ना वो समझ रहा है, वो लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और वो ये मान रहा है कि इस तरीके से टेरर अटैक का सहारा लेके और अपने आर्मी के जरिए वो भारत पे किसी तरीके से दबाव डाल सकता है। इसलिए उसके जो आतंकी कैंप है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया है रोहित जी। और देखिए जिस तरीके से बीएसएफ ने आज की बात करें और हम कल की बात करें, तो जिस तरीके से आपको सांबा में जो 7 आतंकियों को जिस तरीके से मार गिराया गया, उनको स्पॉट किया गया, स्पॉट करने के बाद वो घुसपैठ करके अंदर की तरफ दाखिल हो रहे थे आपको भारत में, उसी बीच बीएसएफ ने उन 7 को मार गिराया। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जो है जो आतंकी हैं वो 12 से 13 की तादाद में थे। और जिस तरीके से लूनी के पास जो बीएसएफ ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया है, वहां पे बाकायदा टेरर कैंप, जो टेररिस्ट कैंप है वो भी था वहां पर। उसके अलावा जो पाक रेंजर्स थे वो भी लगातार जो बीएसएफ कैंप को और बॉर्डर इलाके को जो कि जम्मू के पास का है वहां पे लगातार वो टारगेट कर रहे थे। इसको लेकर बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी रोहित। बिल्कुल जावेद, लेकिन ये एक चीज और क्लियर कर रहा है कि पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वॉर है उसको लगातार दूसरी साइड से ऑन किए हुए है और आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है लगातार। देखिए रोहित जी, पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत तरीके अपना रहा है। पहला वो कि वो मुस्लिम कार्ड खेल रहा है, एक वीडियो जो लगातार मैं लौटूंगा जावेद के पास, लेकिन इस बीच में तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान डर गया है और पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली हो गया है। पाकिस्तान ने पूरा हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच ये खबर पाकिस्तान के डर को जाहिर कर रही है कि अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान ने पूरी तरह से खाली करा लिया है।
पाकिस्तान को ये तो पता चल चुका है कि भारत की जो मिसाइलें हैं वो सटीक निशाने पर जाती हैं। पाकिस्तान को ये भी पता चल चुका है कि उसकी मिसाइलें हवा में तबाह कर दी जाती हैं, इसीलिए उसे डर है और इसी डर के चलते अपने पूरे एयर स्पेस को खाली करा लिया है। पाकिस्तान ने पूरा जो हवाई क्षेत्र है पाकिस्तान का वो इस वक्त खाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन लगातार एस्केलेट हो रही है, लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब जब भारत रिटेलिएट कर रहा है, भारत की तरफ से भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भारत की तरफ से भी अब पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया गया है। 4 एयरबेस पाकिस्तान के हमने तबाह किए हैं। उसके बाद इस कदर डर और खौफ में है पाकिस्तान कि 4 एयर स्पेस उसके तबाह हुए और उसके बाद उसने पूरा अपना एयर स्पेस खाली करा लिया है। जावेद हुसैन साथ में बने हुए हैं। जावेद, हमने कार्रवाई की पाकिस्तान के ऊपर, 4 एयरबेस उसके तबाह किए, अब उसका असर यह हुआ कि वो पूरा एयर स्पेस उसने अपना खाली करा लिया। ये डर दिखा रहा है पाकिस्तान का और उसको पता है कि हिंदुस्तान की मिसाइलें बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर लगती हैं जाकर। जॉइन किए हुआ देखो। जावेद, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल रोहित, नहीं बताइए। जावेद, भारत ने रोहित, हाँ, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में इस वक्त डर और घबराहट है। एयर स्पेस अपना पाकिस्तान ने खाली करा लिया, इस तरह की खबर आ रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पूरी तरीके से घबरा गया और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में तमाम एयर स्पेस, जिनका एयर स्टेशन एयरबेस है, उसके आसपास पूरी तरीके से ब्लैक आउट करवा दिया गया है। और कल से ही लगातार, कल की अगर बात करें, 9 तारीख की बात करें, 8 तारीख की बात करें, तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है पाकिस्तान के तमाम एयरबेस, उनके तमाम जो ठिकाने, सैन्य ठिकानों को लेकर पाकिस्तान पूरी तरीके से घबरा गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है इस बौखलाहट में ही लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है और जिस तरीके से भारत की सेना जो है उसका लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, ऐसे में एक बहुत बड़ी घबराहट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के तमाम जो बॉर्डर्स इलाके, अगर हम जिस तरह से बात करें कि अभी जो कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो सामने आ रहा है जानकारी के मुताबिक कि वहां पर भी जो पाकिस्तान की जो सैन्य जो लोकेशन थी, वहां पे ठिकाना था, उनका एयरबेस था, उनका जो मिलिट्री कैंप था, उसको भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से टारगेट किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार भारत के रिहायशी इलाकों में सुबह के वक्त भी उसने जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया, लगातार गोलीबारी कर रही है। और मैं आपको बताया कि जिस तरह से अभी रात का एक वीडियो सामने आया है, जो कुपवाड़ा के इलाके में ही जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया, उसके बाद गोलियां चलाई गई, रिहायशी इलाके कहीं ना कहीं पूरी तरह से डरे हुए, लेकिन भारतीय सेना जो लगातार मुंहतोड़। ठीक है, मैं जावेद आपके पास वापस लौटूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है इस वक्त मेरे पास और वो ब्रेकिंग न्यूज है राजस्थान के बीकानेर से, जहां पर पाकिस्तान के एक और अटैक को फेल कर दिया गया है। कालू थाना इलाके में मिसाइल का जो शेल होता है, खोल, वो मिला है। भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया और अच्छी बात यह है कि इस मिसाइल हमले में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोशिश की जा रही है लगातार पाकिस्तान की तरफ से, और खासतौर पर बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है। राजस्थान के बीकानेर में अटैक फेल हुआ है। यहां पर ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए, ये मिसाइल का शेल यहां पर मिला है और काफी बड़ी ये मिसाइल है। बीकानेर में इस मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इस मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। और ऐसी कोशिश न सिर्फ राजस्थान में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी, गुजरात में भी, पंजाब में भी इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, जहां पर रात होते होते पाकिस्तान मिसाइल अटैक शुरू कर देता है। हालांकि कल भी उसके सारे मिसाइल अटैक्स को नाकाम किया गया और परसों रात भी जो मिसाइल अटैक्स पाकिस्तान की ओर से किए गए थे, उन सारे मिसाइल अटैक्स को नाकाम कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये बीकानेर का कालू थाना इलाका है जहां पर मिसाइल का ये शेल आकर गिरा है, लेकिन कोई नुकसान इससे नहीं हुआ। हालांकि लोगों में एक डर जरूर था क्योंकि बड़ी एक जोरदार आवाज के साथ ये मिसाइल का शेल यहां आकर गिरा था। तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। और आप देखिए, सुरेंद्र मंडा इस खबर पर मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, जानकारी दीजिए इसके बारे में। जी देखिए, बीकानेर के जो राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान है, उसके सरहदी जिलों के अंदर हाई अलर्ट था और ऐसे में देर रात को बीकानेर के कई अलग अलग क्षेत्रों से तेज धमाकों की आवाज लोगों ने सुनी। उसके बाद सुबह रेत के
रेतीले दोनों के बीच में ये मिसाइल का जो खोलनुमा वस्तु है ये मिली, जिसके बाद कालू पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है। इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी ये दे दूं कि बीकानेर के नाल एयरपोर्ट है उसको रेड अलर्ट एरिया घोषित कर दिया गया है। नाल का जो एयरफोर्स का था नाल एयरपोर्ट, उसको रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और नाल का जो मार्केट था उसको संपूर्ण रूप से बंद करवा दिया गया है। इसके साथ ही सरहदी जिला बीकानेर के साथ गंगानगर अटैच है और गंगानगर के भी बाजार है वो पूर्णतः बंद करवाए जा रहे हैं, रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। ऐसे में बीकानेर के साथ साथ जो पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले हैं उन्हें पूर्णतः रेड अलर्ट के साथ साथ जो अलर्ट घोषित लगातार किए गए हैं। ये आसपास के लोगों से कुछ बात हुई, किस वक्त ये मिसाइल का टुकड़ा नीचे गिरा था, क्या जोरदार आवाज थी, क्या हुआ था वहां पर, किसी तरह का कोई नुकसान की खबर? जी देखिए, नुकसान की खबर नहीं है क्योंकि ये मिसाइल का खाली खोल बताया जा रहा है, करीब 15 फीट इसकी लंबाई है और लोगों का कहना है कि देर रात को अलग अलग टाइम के अंदर तेज गरजने की आवाज लोगों ने सुनी, लेकिन ये किस वक्त गिरा ये टाइम एग्जिट किसी के पास नहीं है। फिलहाल पुलिस है मौके पहुंची है, इसको कब्जे में ले रखा है और पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है सुरेंद्र, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरेंद्र मंडा हमारे साथ जुड़े हुए थे और तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बीकानेर में मिसाइल का ये बड़ा शेल यहां पर मिला है, एक लंबी चौड़ी मिसाइल जिसको पाकिस्तान की तरफ से भारत को निशाना बनाकर फायर किया गया था। और आप देखिए, लेकिन भारत का जो एक्शन है वो देखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए, पाकिस्तान के 4 एयरबेस हमने तबाह कर दिए हैं, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हम लगातार गिरा रहे हैं और इसी के साथ वाटर स्ट्राइक के सेकंड फेज पर हम पहुंच गए हैं। चिनाब नदी में पानी छोड़ा और आप देखिए कितने वेग से ये पानी पाकिस्तान की ओर बढ़ा है। जम्मू में पाकिस्तान के अटैक को नाकाम किया गया। जम्मू कश्मीर में कई धमाके पाकिस्तान की तरफ से किए गए। जब हमने उनके मिसाइल अटैक को नाकाम किया गया तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से इस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की है, जैसी कायराना हरकत वो हमेशा से करता रहा है। इस बीच एक बार फिर से परमाणु गूंजने लगा है, क्योंकि खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से परमाणु वाली बैठक जो है, एनसीए की बैठक, वो बुला ली है। मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे इस वक्त मेरे साथ हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। कर्नल चौबे, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। और एक बार फिर से वो परमाणु वाली चीजें शुरू हो गई हैं। अब पाकिस्तान देख रहा है, मिसाइलें मारकर देख ली, क्या किया, उसके मिसाइलों को हमने खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद। एक भी मिसाइल नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उसने ड्रोन भेजे, सारे ड्रोन जो तुर्की वाले थे, उन सारे तुर्की के ड्रोनों को हमने खत्म कर दिया। हमारी मिसाइलें वो एग्जैक्ट निशाने पर जाके लग रही हैं। तो बड़ी बौखलाहट है, और बौखलाहट जब भी होती है पाकिस्तान में तो ऐसे वो घूम फिर के, कहते हैं पृथ्वी गोल है ना, तो ऐसे घूम फिर के वापस आ जाता है उसका जो बटन है परमाणु के ऊपर। अब एनसीए की बैठक उन्होंने बुलाई। जी रोहित जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को बड़े सुंदरता से एक कैप्सूल के रूप में अपने दर्शकों को दे दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से यही कारकर्दगी रही है कि पहले वो भारत को छेड़ता है और फिर जब भारत बोलता है कि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तब बौखला कर दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपने भीख का कटोरा लेके जाता है रोते हुए और कहता है कि हमें बचा लो, हमारे पास में परमाणु बम है, कहीं हमसे वो छूट गया तो क्या होगा। ये गिदड़ भपकी पाकिस्तान हमको बहुत पहले से देते आ रहा है और भारत उसको हर समय माकूल जवाब देते आ रहा है। इस समय रोहित जी हुआ क्या घटनाक्रम कि पाकिस्तान ने अपने कायराना तरीके से हमारे सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की, खास तौर से जम्मू और श्रीनगर क्षेत्र में। जम्मू में एक शंभू मंदिर है। जी। तो कहते हैं कि भारत के साथ में तो ईश्वरीय शक्ति भी है, क्योंकि सच्चाई के साथ हमेशा ईश्वर खड़ा रहता है। शंभू मंदिर को उन्होंने टारगेट बनाया। देखिए, इससे गिरी हुई बात हो नहीं सकती कि आप किसी भी धर्म के विरुद्ध एक तरीके से अटैक खोल दें। एम करके उन्होंने शंभू मंदिर पर अटैक किया, परंतु उनके उस टारगेट उसको ध्वस्त कर दिया गया गेट पर ही। मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई, गेट के पास उनके हमले को हमने नाकाम कर दिया। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर गुजरात से है, जहां पर कच्छ में पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया है। सेना ने यहां पर पाकिस्तान की मिसाइल को भी मार गिराया है। अब्डासा बॉर्डर पर पाकिस्तान की मिसाइल को भारत ने ध्वस्त कर दिया है।
ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं और तस्वीरों के साथ मैं दिखा रहा हूं कि कैसे पाकिस्तान की हर हिमाकत का हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा कड़ा जवाब दिया जा रहा है, माकूल जवाब दिया जा रहा है। और जो बॉर्डर एरियाज है वहां से इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि लगातार पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया जा रहा है। पाकिस्तान किस मंशा के तहत मिसाइल हमले कर रहा है ये अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान की हर मिसाइल को नेस्तनाबूद कर रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, कच्छ गुजरात से यहां पर ड्रोन अटैक भी किया, मिसाइल अटैक भी किया, लेकिन दोनों ही भारत ने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। पाकिस्तान की इस मंशा को भारत ने खत्म किया। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अटैक किया गया था, लेकिन कैसे ये पाकिस्तान का ड्रोन भारत के निशाने पर आया और फिर अब सिर्फ और सिर्फ इसका मलबा आप देखिए कि यहां पर पड़ा हुआ है। तो ऐसे कई अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से प्लान किए जा रहे हैं भारत पर, लेकिन भारत की तरफ से बहुत सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायर हो रहा है और इस फायर में हालांकि जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है वो सिविलियंस को निशाना बना रहा है। कई सिविलियंस के घरों को इस दौरान निशाना बनाया गया है। रॉकेट लॉन्चर्स वहां से दागे गए हैं सिविलियंस के घर पर और एहतियाती तौर पर भारत की ओर से भी कदम उठाए गए हैं। जो बिल्कुल जो बॉर्डर से लगते हुए फ्रंटल इलाके हैं उनको अभी खाली कराया गया है। जैसे उरी और पुंछ के कुछ एरियाज हैं उनको खाली कराकर पीछे लोगों को रहने की हिदायत दी गई है, लोगों को बंकर में रहने की हिदायत दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें कर रहा है। गुजरात में फिलहाल आप देखिए कि पाकिस्तान का जो अटैक था उसको नाकाम कर दिया गया है।